कोई भी व्यक्ति लाइफ में ग्रो करेगा या फेल हो जाएगा, आपको पता है ये चीज कौन डिसाइड करता है कि एक व्यक्ति लाइफ में ग्रो करेगा या फेल होगा? क्या है वो शक्ति जो एक व्यक्ति को लाइफ में सक्सेसफुल बनाती है और एक व्यक्ति लाइफ में फेल हो जाता है? शक्ति पता क्या है? आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। आपके डिसीजंस आपको या तो लाइफ में सक्सेसफुल बनाते हैं या आपको लाइफ में फेल करते हैं। एक ज्वेलर का वास्तु किया मैंने। पहली प्रॉब्लम भाई साहब, पेमेंट ही नहीं आती। पेमेंट ही नहीं आती, आती नहीं पेमेंट। मैं कहा भाई साहब आती नहीं और स्लो आती में फर्क है। मतलब भाई साहब आती ही नहीं तो एक डिफरेंट मैटर है, मतलब वो तो बंदा लेके भाग गया। एक आती है, स्लो आती है कि नहीं, एक व्यक्ति ने प्रॉमिस किया भाई 1 हफ्ते में दे देगा, 15 दिन में दे रहा है, 30 दिन में दे रहा है, एक वो मतलब दोनों में फर्क है। कह रहे स्लो तो है ही जी, स्लो तो है ही, लेकिन बैड डेब्ट्स भी बहुत ज्यादा है। डन। मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, आप एक पेपर पे लास्ट 3 पेमेंट, जो आपके लास्ट 3 बैड डेब्ट्स थे उनके नाम लिखो। लास्ट 3 उन लोगों के नाम लिखो जो आपकी पेमेंट लेके भाग गए, जिन्होंने आपके पैसे दिए ही। ठीक है जी। उन्होंने 3 लोगों के नाम लिखे। आप सब लोग व्यापार में हो, व्यापारी हो, जो लेडीज है उन्होंने अपने, अगर वो बिजनेस में नहीं है, हाउस वाइफ है, तो उन्होंने अपने घर में अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को व्यापार करते देखा होगा। और जो लोग, जो लेडीज बिजनेस में है या जॉब में है, उनको तो ज्ञान होगा ही होगा। हर मार्केट में हर पार्टी की एक रेपुटेशन होती। आप जिस भी मंडी में बैठे हो, जिस भी मंडी में बैठे हो, उस मंडी में आपकी एक पर्टिकुलर रेपुटेशन। जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से व्यापार करता है तो वो उस व्यक्ति की इंक्वायरी जरूर करता है कि यार ऐसे ऐसे पार्टी है, ये तू जानता है? हाँ, माल दे दूं इसको? 2 बातें होती है, भाई देख पेमेंट स्लो है, या दे दे भाई कोई दिक्कत नहीं है, या भाई बिल्कुल मत दे दियो फ्रॉड है, पैसे नहीं आएंगे। 3 ही बातें होती है व्यापार में, मंडी में जब बैठते। जो 3 पार्टी को उन्होंने नाम लिखे, मेरे एक दूसरे रिश्तेदार जो ज्वेलर हैं, मैंने उनको फोन किया उनके सामने स्पीकर पे। मैं कहती आप, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ज्वेलर हैं, आप इनको जानते हो? कहते हैं आप नहीं जानता। मैं कहता मैं कहा मैं फोन मिला रहा हूँ। स्पीकर पे फोन किया। मैं कहा जी एक ये पार्टी है, ये नाम है, ये फरब है ज्वेलर, जानते हो? सामने से बात आई, पैसे ही नहीं आएंगे, फ्रॉड है। बोले हाँ जानता हूँ, चोर है साला, जो उनके वर्ड्स थे। मैंने कहा ठीक है जी। दूसरी पार्टी का नाम बताया। मैंने कहा जी ये वाली पार्टी जो है, बोले भाई इसके इसके ना बैकग्राउंड बहुत है, ये भागेगा, ये भागने वाला है, प्लानिंग कर रहा है। मैंने कहा ठीक है जी। तीसरी पार्टी का नाम बताया। मैंने जी इसको जानते हो आप? कह रहे ये बंदा ठीक है बट पोजीशन इसकी भी टाइट है। ठीक है, ठीक है जी, ओके बाय। फोन रखा। मैंने क्लाइंट को बोला, मैंने कहा भाई साहब देखो, उम्र में आप मेरे से 15-20 साल बड़े, तो क्या आपने इंक्वायरी नहीं करी माल देने से पहले? बोले करी थी भाई साहब, करी। मैंने कहा फिर माल क्यों दे दिया जब आपको पता है? जब मार्केट में, मैंने कहा एक थर्ड पर्सन जिसके आगे ना मैंने आपका नाम लिया, मैंने सिर्फ ये बोला, मैंने कहा भाई साहब एक ना कुछ पार्टी की इंक्वायरी करनी थी आपसे किसी के लिए, मगर तीनों को उसने बेकार बता दिया। आपने भी तो करी होगी। बोले भाई साहब करी थी। तो मैंने कहा आपके पास सही इंफॉर्मेशन आई थी? कह रहे नहीं इंफॉर्मेशन तो गलत ही आई थी, लेकिन भाई साहब ये पार्टियां ना प्रॉफिट ज्यादा दे रही थी। मगर जब उसने पैसा देना ही नहीं, मैं जब उसने पेमेंट करनी ही नहीं, तो वो 1 करोड़ का माल 5 करोड़ में खरीदे, 10 करोड़ में खरीदे, फर्क क्या पड़ रहा है? क्योंकि उसने तो वैसे देने ही नहीं थे और ये आपको पता था। लेकिन फिर भी आपने एक रिस्क लिया, एक डिसीजन लिया कि चल दे दे माल, कोई बात नहीं। 1 का माल 10 में जा रहा है, तो भी आ गए तो अपने पैसे तो आ गए, पर उसने तो 1 भी नहीं देना आपको। 1 लाख का माल 10 लाख में आपने दे तो दिया। आप सोच रहे हो 2 पेटी आ गई तो 1 पेटी भूल की तो आई गई, 1 पेटी प्रॉफिट की आ गई, 8 पेटी मर गई तो कोई बात नहीं। बट सामने वाले को तो पता है कि 1 लाख का माल 10 में मिल रहा है, वो कोई पागल छुड़ गया है, उसने तो 1 भी नहीं देना आपकी। तो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। आप किस व्यक्ति को चुनते हो, किसके साथ आप काम करते हो, किसके साथ आप काम नहीं करते, किसको माल देते हो, किसको नहीं देते, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वास्तव में आपकी लाइफ में, जो आपको सक्सेस या फेलियर के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो जब आप किसी भी दिशा में कोई भी इम्बैलेंस होता है, जब आप उसको ठीक करते हो, तो इस प्रकार आपके इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से शॉर्ट में आप 16 दिशाओं को मेमोराइज कर सकते हैं, नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, नहीं तो ये चक्र है, इसकी फोटो आप ले सकते हो, फोन वोन में रख सकते हो फोटो लेके, जब भी रेफरेंस के लिए चाहिए आप इसको यूज कर सकते हो। नहीं तो
Amazon किंडल पे, Amazon पे आप जाओगे, उसमें ई बुक है मेरी, द जर्नी ऑफ वास्तुशास्त्र, वो भी आप आराम से पढ़ सकते हो। उसमें भी बहुत डिटेल में ये सारी चीजें हैं, 16 दिशाओं के बारे में, 32 एंट्रेंसेस के इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो सब चीजें आप उसमें आराम से, द जर्नी ऑफ वास्तुशास्त्र, Amazon किंडल। उसमें क्या है, आपको अपने फोन में एक किंडल की ऐप डाउनलोड करनी है, 200-250 रुपए की किताब है, Amazon से खरीदोगे, वो ऑटोमेटिक आपके किंडल में लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला, किंडल में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। उसमें आप आराम से उसको पढ़ सकते हो, मोबाइल फोन में, टैबलेट में, लैपटॉप पे, कहीं इजीली। ठीक है, तो ये है आपकी 16 दिशाएं, 16 डायरेक्शन। नमस्कार, मजा आ रहा होगा आपको फ्री ऑनलाइन वास्तु कोर्स करके। और अगर आप इस कोर्स को और ज्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप हमारा आने वाला जो एडवांस वास्तु कोर्स है उसके अंदर अपनी सीट बुक कर सकते हैं और सीख सकते हैं प्रॉपर वास्तुशास्त्र और बन सकते हैं एक एडवांस एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट। जो एस्ट्रो वास्तु का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस टॉपिक है, जिसको हम एडवांस कोर्स में कवर करते हैं। और उसी के साथ साथ देवतास के डिस्क्रिप्शंस, जन्मपत्री के हिसाब से घर को डिज़ाइन कैसे करना है, फैक्ट्रीज पे काम कैसे करना है, ऑफिस में काम कैसे करना है, क्लाइंट से उपाय क्या कराने हैं। कई बार क्या होता है, वास्तु तो कर देते हो, लेकिन क्लाइंट की हॉरोस्कोप में, क्लाइंट की पत्रियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिनके उपाय कराने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो क्लाइंट से क्या डोनेशन करानी है, क्या रेमिडीज करानी है, क्या जेमस्टोन पहनाना है, कौन सी दिशा में बैठाना है, वो सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी एडवांस कोर्स में। और उसी के साथ साथ पेंडुलम डाउजिंग और वर्चुअल प्लांटेशन ऑफ रेमिडीज का जो टॉपिक है, जो मेरे अलावा इस संसार में कोई प्रैक्टिस ही नहीं करता, वो भी आपको एडवांस कोर्स में सीखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। कोर्स की सारी जानकारी, डेट्स, टाइम और जो भी कोर्स कंटेंट है एडवांस कोर्स का, सब उसमें अवेलेबल है। देखिए, अपनी सीट जल्द से जल्द बुक कीजिए ताकि हम आपको अपने फेसबुक ग्रुप में ऐड करके प्री प्रिपरेशन आपकी शुरू कर सकें। धन्यवाद।